Good morning, Standard 10. Today we are going to discuss our first chapter story, whose title is A Letter to God, and its story is from the book First Flight. So, today we are going to revise the whole story of the chapter. So, let's begin the class, students. Okay? इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो एक गरीब किसान था। वह बहुत मेहनती था। एक बार क्या हुआ कि बहुत भारी बर्फबारी हुई और ओले पड़े। इससे क्या हुआ कि लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था। उसने भगवान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा कि भगवान उसे पैसे भेज दें और उसके बर्बाद हुए फसल का हर्जाना दे। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने जब लेंचो का यह लेटर देखा तो उसे बड़ी हंसी आई और उसने इस लेटर को अपने सीनियर को जाकर दिखाया। जब सीनियर लेंचो के इस लेटर को देखता है तो वो इसके लेटर पर थोड़ा गौर कर इसकी पहले तो हंसता है, उसके बाद कुछ सोचकर उसकी मदद करने की सोच लेता है। कुछ दिनों बाद लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और अपना एनवेलप लेकर चला जाता है। जब घर पर जाकर उसने अपने पैसे गिने तो वह पैसे थोड़े कम थे। इस पर वो मन ही मन पोस्ट ऑफिस वालों को कोसता है। आइए अब कहानी का हम लोग लाइन टू लाइन इसका मीनिंग स्टार्ट समझते हैं। ठीक है, तो पूरी घाटी में एकमात्र मकान ही था। इस ऊंचाई से आदमी नीचे की घाटी में पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। इस फसल के खेत को मात्र एक चीज़ की ज़रूरत थी और वह थी एक मूसलाधार बारिश की। उस सुबह लेंचो उठा और वो जो अपनी पूरी खेत को अच्छी तरह से जानता था, उसने देखा कि उत्तर पूर्व से पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल आ रहे हैं। लेंचो इन बादलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि शायद अब हमें एक अच्छी बारिश मिलने वाली है। उसकी पत्नी, जो रसोई में खाना बना रही थी, कहती है, हाँ, यदि भगवान की इच्छा हुई तो। जो लड़के उम्र में बड़े थे वे घर के बाहर खेल रहे थे और जो छोटे थे वे काम कर रहे थे। लेंचो की पत्नी ने उन सबको खाने के लिए बुलाया। कम फॉर डिनर्स खाने के लिए। खाने के दौरान ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, जैसा कि लेंचो ने पहले ही सोच लिया था। उत्तर पूर्व दिशा से पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेंचो बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर चला जाता है। जब वो वापस आया तो उसने चिल्लाते हुए कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो आसमान से गिरते हुए सिक्के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन उन्होंने पके हुए अनाज के खेत को देखा जो फूलों से भरा हुआ था। लेकिन यह क्या, अचानक ही बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगी और देखते ही देखते ओले पड़ने शुरू हो गए। बच्चे बारिश की परवाह ना करते हुए उन ओलों को चुनने के लिए बाहर आ जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग वर्स नाउ। अब मौसम हद से ज़्यादा खराब हो चुका था। लेंचो ने दुखी होते हुए कहा कि मुझे आशा है कि ये ओले को इंग्लिश में हेलस्टॉर्म कहते हैं, कि ये ओले पड़ने जल्द ही बंद हो जाएंगे। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। ओले घंटों बरसते रहे और पूरी घाटी में मानो बर्फ की चादर सी फैल गई, एज इफ कलर्ड विथ सॉल्ट। यह दृश्य देखकर लेंचो का मन बैठ गया और जब ओले पड़ने बंद हुए
तो वह खेत के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बर्बाद हुए खेत को एक नज़र देखकर कहता है कि टिड्डियों का, इट मीन्स ग्रास हॉपर, कि टिड्डियों का एक पूरा झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो अब हमारी मदद करेगा। इस साल अब हमारे पास अनाज नहीं होगा। इस पूरी घाटी में एकमात्र अकेले घर में अब भी एक आशा थी, और वह थी भगवान के ऊपर आशा थी, क्योंकि लेंचे बहुत ही ज़्यादा भगवान पे भरोसा करता था, यकीन करता था, इसीलिए उसे अब भी भगवान के ऊपर भरोसा था। और इसी भरोसे के कारणवश उसने भगवान को एक पत्र लिखा, और उसने उस पत्र में 100 सेंट की मांग की। अगले सुबह जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो एक टिकट लेकर अपने पत्र के ऊपर चिपका दिया और इसे पोस्ट कर दिया। लेटर पोस्ट करने के कुछ दिनों के बाद लेंचो वापस पोस्ट ऑफिस में आता है, और जब उसे इन्वेलप मिलता है तो वो घर जाकर पैसे गिनता है। पैसे गिनता है तो वो देखता है जितने पैसे उसने मांगे थे, 100 सेंट की उसने मांग की थी, वे 100 सेंट ना होकर केवल 70 सेंट ही थे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने चैरिटी कर केवल 70 सेंट ही कलेक्ट कर पाए थे, और उसने उसे, जो कि आधे से कहीं ज़्यादा थे, उसे इन्वेलप में रैप कर लेंचो को एड्रेस पे सेंड कर दिया था। तो लेंचो को ऐसा लगता है कि भगवान ने तो शायद पूरे पैसे भेजे होंगे, शायद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही थोड़े पैसे चुरा लिए हैं। और इस पर वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। तो ये थी अ लेटर टू गॉड की समरी, जो आशा करता हूँ कहानी का पूरा सार, पूरा मतलब अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहानी के समरी के बाद, कहानी के रिवीजन के बाद हम लोग इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। सो यू विल गेट द सॉल्यूशंस इन PDF फॉर्मेट. We go through with that format and try to maintain the fair copy as you were maintaining in your last year. Okay, that's all for students.